हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपके इस नए ट्यूटोरियल में। आज के इस नए ट्यूटोरियल में हम बनाने जा रहे हैं ये कूल प्रोडक्ट वीएफएक्स, जो कि आजकल बहुत डिमांडिंग है और यकीनन आपने कहीं ना कहीं ये देखी होगी, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को ऐसे एडवर्टाइज करवा रहे हैं जिसकी वजह से इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और इसको करने वाले लोग बहुत ही कम है। सो अगर आप स्किल सीख लेते हैं तो यकीन करें आप इजिली $100 इजिली जनरेट कर सकते हैं एज अ एक्स्ट्रा इनकम। और सबसे मजे की बात यह है कि इसके क्लाइंट्स भी आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के रील्स जो कि आज हम इस ट्यूटोरियल में बनाने जा रहे हैं, जब आप ये क्रिएट करके अपनी पोर्टफोलियो और अपनी प्रोफाइल्स में ऐड करते हैं तो लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं कि क्या आप उनके ब्रांड के प्रोडक्ट को भी ऐसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, जो कि करना बहुत ही आसान होता है। सो अगर आप ये स्किल वाकई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें आपको ए टू जी गाइड करूंगा कि आपने अमेजिंग वीएफएक्स रील्स कैसे बनानी है, अपने क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, और जब आपको क्लाइंट अप्रोच करे तो आपने उसको एक अच्छे बजट पे कैसे लेके आना है। सो अगर आप ये कुछ वाकई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए आज का हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका ब्रेकडाउन दे देता हूँ। स्टेप 1 होगा अपनी ड्रॉ वीडियो को पीएनजी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना। स्टेप 2 होगा अपने पीएनजी सीक्वेंस को ब्लेंडर में इंपोर्ट करना। स्टेप 3 होगा अपनी वीडियो का 3D कैमरा ट्रैक करना। स्टेप 4 होगा अपनी वीडियो में CGI एलिमेंट्स ऐड करना, मींस के 3D मॉडल्स ऐड करना। स्टेप 5 होगा सीन की लाइटिंग करना और उसकी रेंडरिंग करना। स्टेप 6 होगा अपनी वीडियो की फाइनल कंपोजिशन करना, मींस कि उसकी कलर ग्रेडिंग करना और उसमें फाइनल एडजस्टमेंट्स करना। स्टेप 7 होगा इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा और सपोर्ट भी करेगा मजीद इस तरह के ट्यूटोरियल्स लाने में। सो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे अपनी वीडियो को इमेज सीक्वेंस में, जो हम इंपोर्ट करेंगे ब्लेंडर में। उसके लिए मैंने इंपोर्ट कर लिया है आफ्टर इफेक्ट्स। अब मैं इसमें करूँगा अपनी वीडियो इंपोर्ट, सिंपली ट्रैकिंग। अब इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक, न्यू कम फ्रॉम द सिलेक्शन, कैप्स लॉक ऑफ, और ये मेरी वीडियो को इंपोर्ट कर देगा। और सिंपली मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल एम, आउटपुट मॉड्यूल, यहाँ से पीएनजी सीक्वेंस, सिंपली यहाँ से ओके। यहाँ पे क्लिक करके अपनी लोकेशन सेव करें जिधर आप इमेज सीक्वेंस सेव करना है, और देन उसके बाद इस रेंडर पे क्लिक करें और ये आपके वीडियो को इमेज सीक्वेंस में रेंडर कर देगा। सिंपली रेंडर कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ ऐसी इमेजेस रिसीव होंगी जो कि ये रेंडर इमेज सीक्वेंस है। सो आप देखें इस फ्रेम में एक इमेज फ्रेम है। सो अब हम इसको करेंगे सिंपली ब्लेंडर में इंपोर्ट। सो मैंने कर लिया है ब्लेंडर ओपन। सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ से प्लस के टैब में, देन मोशन वीएफएक्स ट्रैकिंग, और यहाँ से मैं ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा और अपने इमेज सीक्वेंस की लोकेशन को ओपन करूँगा। लोकेशन, और देन यहाँ से आपने फर्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करना है। आपके केस में 0 भी हो सकता है और 1 भी, सो इसमें कोई इशू नहीं है। सिंपली ए प्रेस करें और देन ओपन करें और अपनी आपकी कंप्लीट सीक्वेंस को इंपोर्ट कर लेगा। चीज़ जरूर मन में रखिएगा कि आप जब भी अपने इमेज सीक्वेंस को ब्लेंडर में इंपोर्ट करें तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्रेम्स को दोबारा ज़रूर रीचेक करें जो आपके फोल्डर में आपका इमेज सीक्वेंस है उसकी टोटल फाइल्स, और यहाँ से इसने कितने फ्रेम्स इंपोर्ट किए हैं वो चीज़, क्योंकि समटाइम ब्लेंडर कंप्लीट इमेज सीक्वेंस इंपोर्ट नहीं करता, जो कि मैंने प्रीवियसली प्रॉब्लम फेस की है। सो जस्ट मेक श्योर। देन उसके बाद सेट सीन्स फ्रेम्स प्रीफेच, और इसको मेमोरी में रिलोड कर देगा। और अगर हम इसको प्ले करें तो देख रहे हैं कितना स्मूथली प्ले हो रहा है। बट अगर हम इसको इस जगह अपनी वीडियो को इंपोर्ट करते हैं तो वो समटाइम ये बहुत लैग करता है। सो दैट्स व्हाई इमेज सीक्वेंस इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, सो गाइस मैं यहाँ से थोड़ा सा अपनी इसको इनहेंस कर देता हूँ, साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ। सो मैं यहाँ से अपनी इमेज व्यू का साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ से अब हम करेंगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ से करूँगा एंड वाले फ्रेम में जाऊँगा 236 पे, डिटेक्ट फीचर्स। ओके, मतलब यहाँ से मैं इसको बैकवर्ड की तरफ ट्रैक कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ से इसने कुछ फ्रेम में ये इशू दिए हैं, बट हम ट्रैक करके सोल्व करके देख लेते हैं कि इशू है किधर। ओके, सो लास्ट फ्रेम पे सॉल्व कैमरा इशू। सो आप देख रहे हैं कि ये अराउंड 0.1 है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। सो मैं सिंपली अपने इधर ट्रैक रिजल्ट में जाता हूँ, जो मेरे ये छोटे वाले, सॉरी ये सारे सेलेक्ट से। सो इसको सिंपली यहाँ क्लिक करें और इसको दोबारा सेलेक्ट करें और इस फ्रेम्स को डिलीट कर दें। सिंपली जो जिनकी ड्यूरेशन कम है आप सिंपली उनको रिमूव कर दें, क्योंकि मोस्टली जो ये छोटे पॉइंट्स होते हैं ये इशू करते हैं हमारी ट्रैकिंग में। सो अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करके देखता हूँ तो आप देखें अब ये 0.17 पर आ चुका है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। लाइक आप 0.2 तक जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा एवरेज सॉल्व एरर है, बट ट्राई करें कि उसके नीचे ही हो। सो ये हमें ये बेटर ट्रैकिंग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सो जैसे कि हमें ट्रैकिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली हम ये करते हैं, हम यहाँ से सेट एज बैकग्राउंड सेटअप ट्रैकिंग सीन। सो ये साइन को यहाँ क्रिएट कर देगा। सिंपली यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ सेट ओरिजिन, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा सिंक का स्केल भी इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से स्केल करता हूँ तो अब ये बड़ा हो जाएगा, लाइक 4.5 कर देता हूँ मैं। सो ये थोड़ा उसको कैमरे से दूर रखें। दिस ऐसा थिंक कि ये इतना इनफ है। मोशन ट्रैकिंग में जाते हैं हम, सिंपली लेआउट में जाएंगे और देन यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि यहाँ से न्यू सीन क्रिएट कर लेता हूँ।
और इसके हम सारे ऑप्शंस ऑफ कर देते हैं। सो हम यहाँ से बेटर हम अपने रिजल्ट का आइडिया हम लेते रहें इजीली। ओके गाइस, सो ये चीज़ सिंपली हम इसको यहाँ से ऐसे रखते हैं। सिंपली कैमरा बैकग्राउंड इमेज कैपेसिटी फुल कर दें। और गाइस अब मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा अपने मॉडल्स। लाइक फर्स्ट वन इज़ द पैरिस टावर मॉडल, जो कि हमें बेटर शेडो कैच में हेल्प करेगा। सो जब भी हम कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं, CG एलिमेंट अपने वीडियो में ऐड करना चाह रहे होते हैं, सो बेसिकली हम उसका एग्जैक्ट मॉडल बनाते हैं, जो कि उसके एक लाइक रियल टाइम हमें शेडो प्रोवाइड करेगा। लाइक एक रियल प्रोडक्ट के एक रियल ऑब्जेक्ट पर शेडो पड़ रहे हैं। लाइक हम जब भी हमने कोई CGI एड क्रिएट करना होता है, सो बेसिकली हम जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसके एग्जैक्ट सेम उसका हम एग्जैक्ट 3D मॉडल भी बनाते हैं, जो कि एक रियल फॉर्म शेडो स्केच करने में हेल्प करता है और हमें बेटर एक रियल टाइम रिजल्ट देता है। सो गाइस हम क्रिएट करेंगे इसे एक 3D मॉडल पैरिस टावर का, जो कि हमें एक रियल शेडो स्केच करने में हेल्प करेगा। लाइक ऐसा फील होगा कि लाइक ये रियल में इस प्रोडक्ट के शेडो पड़ रहे हैं इस वीडियो में, इस पैरिस टावर पर। ओके, सो गाइस हम क्रिएट करेंगे 3D मॉडल का पैरिस। सो गाइस हम क्रिएट करेंगे 3D मॉडल पैरिस का, क्योंकि हमने इसके शेडोज भी कैच करने के लगे। हमारा जो बैग होगा उसके शेडो हमने यूँ शो करवाने हैं कि जैसे वो रियल में पैरिस टावर के ऊपर पा रहे हैं। सो अपने ऑब्जेक्ट मॉडल को क्रिएट करके इसके ऊपर एग्जैक्ट सेम प्लेस में प्लेस करेंगे, देन उसको ऑफ कर देंगे। जस्ट वो हमारे प्रोडक्ट के शेडो कैच करेगा और हमें शेडो दिखाएगा और वैसे फील होगा जैसे कि एक रियल टाइम चीज़ हो रही है सीन में। ओके, सो इसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ अपना 3D मॉडल पैरिस का। और गाइस जैसे कि आपको पता है, मैं अपने हर ट्यूटोरियल में आपसे प्रीमियम 3D एसेट्स फ्री में शेयर करता हूँ। सो इस ट्यूटोरियल में आपसे मैं शेयर कर दूंगा ये अपना 3D मॉडल। लाइक ये एनिमेटेड है, सो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप इसको प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकेंगे। और देन ये 3D मॉडल है प्रोडक्ट का, सो ये भी मैं शेयर कर दूंगा, ये भी पेड मॉडल है। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आपको मुझे इस रील पे कमेंट करना होगा लिंक, और इसकी मैं डाउनलोड लिंक आपसे डायरेक्टली आपके DM में शेयर कर दूंगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे सो इंस्टाग्राम मुझे अलाउ नहीं करेगा आपको लिंक शेयर करना। सो मेक श्योर टू फॉलो मी, और इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स में मिलते रहेंगे मेरे अपकमिंग ट्यूटोरियल्स के। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और गाइस उन रिसर्च के साथ ही मैं आप इस टावर का भी 3D मॉडल शेयर कर दूंगा। ओके, सो गाइस अब हम करते हैं अपने कैमरे को अलाइन। फर्स्ट आप देख रहे हैं कि अगर हम अपने कैमरे व्यू से देखें तो हमारा मॉडल प्रॉपर्ली लाइन नहीं है, बट हम इसके अलाइन करेंगे कैमरे को सेट करके, ना कि मॉडल को सेट करके, जो कि लोग अपने ट्यूटोरियल में करते हैं और एक एग्जैक्ट और अच्छी अप्रोच नहीं बताते आपके प्रोसेस को ईजी और एक्यूरेट करने के लिए। सो मैं हम कैमरा भी ऐसे सेट करेंगे कि हमारा 3D मॉडल इधर ही होगा, बट हमारा कैमरे को हम ऐसे सेट करेंगे कि रियल टाइम में मैच करे। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले मैं करता हूँ अपने पैरिस टावर मॉडल को हाइट एज से, और देन मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट एम्प्टी प्लेन लाइक दिस। अब मैं यहाँ प्रेस करता हूँ A, मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ A, इसको डिसलेक्ट करता हूँ, अगेन सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल P। और अब अगर आप देखें, अगर मैं इसको मूव करूँ सो हमारा कैमरा मूव होगा और इसकी जो ट्रैकिंग है वो भी ख़राब नहीं होगी, चाहे मैं इसको स्केल करूँ, रोटेट करूँ और मूव करूँ। ओके, सो अब अगर मैं कैमरे में जाता हूँ और चले मैं इसको इधर ऐसे रहने देता हूँ। तो मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ, जो मैं भी आपसे कह रहा था कि हम अपने कैमरे को मूव करेंगे, इस मॉडल को मूव नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट प्लेस करना है वो हम एक्जैक्टली जस्ट इस टावर के साथ अटैच कर देंगे। क्योंकि अगर हम टावर को मूव करेंगे, लाइक उसको हम कह लेंगे कैमरे में सेट करने के लिए ऐसे 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 करेंगे, तो बाद में जब हमने बैग को इसके ऊपर सेट करना होगा, इसके साथ लाइन करना होगा, तो वो भी एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। सो मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल देखे हैं, बट कोई भी ये चीज़ एक्यूरेटली शेयर नहीं कर रहा आप लोगों से। तो देन मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये चीज़ भी शेयर कर दूँ, जो कि आपके प्रोसेस को बहुत ही ईजी कर देगा और आपके वर्क फ्लो में काफ़ी आपके लिए हेल्प रहेगा। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे सो गाइस मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा। ओके गाइस, सो मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने एम्प्टी को, और देन यहाँ एम्प्टी को मैं यहाँ से सिंपली रोटेट करता हूँ लाइक दिस। और अगर मैं इसको सिर्फ रोटेट करूँ, और आप चाहें तो आप इनको ऑफ भी कर सकते हैं सिंपली। ओके, और इस चीज़ को कवर करने के लिए, इसके थोड़ा सा इसके साथ अटैच करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ लाइक दिस। लाइक मैं ये चीज़ें अटैच करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइक दिस। देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट ये चीज़ मैच कर चुकी है इनके साथ। अगेन ये भी चीज़ है, देन यहाँ से ऊपर से ये चीज़। और गाइस आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ रेंडरिंग में शो भी नहीं होगी, इतनी प्रोमिनेंट भी नहीं होगी। क्योंकि जब आप कुछ किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो अपने अपने साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए। ओके, सो अब जैसे कि मैंने इसको यहाँ से ऑलरेडी शेडो कैचर किया हुआ था, सो जैसे यहाँ से शेडो कैच करेगा। अगर आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से वही अपना क्यूब भी ऑन कर लेता हूँ,
सो देख रहे हैं ये यहाँ से इस चीज़ के शेडो कैच कर रहा है। सो बेसिकली जब हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी इसके शेडोज कैच करेगा। सो सिंपली मैं क्यू को डिलीट कर देता हूँ और ना मुझे इस ग्राउंड की ज़रूरत है, सिंपली मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सो गाइस अब हम इसमें इंपोर्ट कर देते हैं 3D मॉडल पैक प्रोडक्ट। सो मैं सिंपली इसको यहाँ पे लाऊंगा और देन यहाँ पे ला के मैं इसको यहाँ से डिनोइस ऑन कर लेते हैं। दिस आप देख रहे हैं यहाँ से लाइक हमें फील दे रहा है कि जैसे यहाँ से रियल टाइम में उसके साथ अटैच कर रहा है। सो गाइस ये था, मैंने अपना प्रोडक्ट प्लेस कर दिया है। सो अब हम इंपोर्ट कर अपना 3D मॉडल हेलीकॉप्टर। ये भी आपको एनिमेटेड मॉडल प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसको आपको एनिमेट करने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इसका कंट्रोल ए करूँगा कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा सिंपली Alt R Alt G टू रीसेट द रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्म। सिंपली मैं यहाँ पे इसका स्केल सेट कर दूँगा। सो फर्स्ट इसके मैं की फ्रेम सेट कर देता हूँ कि ऑलरेडी वहाँ एनिमेटेड था मेरे सीन में। सो दैट्स वाई ये ऊपर चला गया था। वैसे आई थिंक इतनी हाइट इनफ है बैक से यहाँ तक। ओके सो मैं इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर देता हूँ उसके सेंटर पॉइंट में लाने के लिए जहाँ से ये रोप को कनेक्ट करेगा। मैं यहाँ रोप के लिए सिंपली एक क्यूब ले लेता हूँ। मैं यहाँ से को यूज शो करूँगा जैसे इसने रोप अटैच की हुई है। गैस मैं यहाँ पे एग्जैक्ट रोप क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि यू नो कि ये यहाँ इतना डिटेल प्रोमिनेंट नहीं होनी, तो हमें इस ज़्यादा टाइम लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो चीज़ प्रोमिनेंट हो वहाँ उस पर इतना ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं सर्व करना चाहिए। तो सिंपली इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से की फ्रेम सेट कर देता हूँ और देन यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ी सी मूवमेंट दे देते हैं। थोड़ा सा टर्न दे देते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से ब्लैक मटेरियल दे देता हूँ लाइक थोड़ा सा ग्रे। चलिए हम इसको थोड़ा ब्लू ही कर देते हैं हेलीकॉप्टर के अराउंड। रफनेस कंप्लीट कर देते हैं, डलनेस 0 कर देते हैं। ओके सो अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देता हूँ बैक के सेंटर में और यहाँ से इस तरफ लेफ्ट को इसके सेंटर में। अब मैं यहाँ से पैटर्न करूँगा बैक को इस रो वाले ऑब्जेक्ट के, उस रो वाले ऑब्जेक्ट को मैं पैटर्न कर दूँगा इसके हेलीकॉप्टर के। सो जब भी हम हेलीकॉप्टर मूव करेंगे सो ये कंप्लीट मूव करेगा। ओके सो गाइस अब सिंपली हम ये करते हैं कि आई थिंक गाइस ये वाला इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, रियलिज्म ऐड नहीं हो रहा, तो हम इसको दोबारा से ये कर देते हैं। आई थिंक इतना इनफ है। ओके सो गाइस सबसे पहले क्योंकि ये हमें पोजीशन चाहिए एंड में लाइक हेलीकॉप्टर यहाँ से फ्लाई करके आएगा इधर। सो मैं यहाँ जाता हूँ इस सीन पर अराउंड 160 फ्रेम्स पर। सो मैं यहाँ की फ्रेम सेट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग आई फ्रॉम माई कीबोर्ड। सो ये एवरी ट्रांसफर पॉइंट पे की फ्रेम सेट कर देगा सिंपली। ओके सो अब ने यहाँ पे जाना है, यहाँ से एंटर होगा ये हमारे सीन में लाइक इस साइड से। सो अगर हम जाएँ तो यहाँ से फिर इसको स्केल डाउन कर देते हैं। ओके सो अगर हम यहाँ से की फ्रेम सेट करें, आई थिंक मुझे यहाँ ऑटोमेटिकली की फ्रेम सेट करता है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे सो ये ऑटोमेटिकली की फ्रेम सेट कर देगा। सो अगर हम इसको मूव करें सो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इसको ऐसे मूव कर रहा है। इसको थोड़ी सी रियलिज्म ऐड करने के लिए थोड़ा सा हेलीकॉप्टर को और सा रोटेट भी कर देते हैं नीचे की तरफ। आपने रियल लाइफ में देखो जब भी मूव करते हैं तो हेलीकॉप्टर इस डायरेक्शन में होते हैं। सो अगर हम इसको ऐसे मूव करते हैं सो ये कुछ ये डायरेक्शन में आएगा, देन यहाँ जाके सीधा हो जाएगा। सो ये लास्ट फ्रेम होगा जहाँ पे वो बैक को ड्रॉप करेगा। सो सिंपली यहाँ पे एक छोटी सी एनिमेशन देते हैं लाइक जब भी हेलीकॉप्टर को चीज़ ड्रॉप करता है तो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करता है लाइक सिंपली वैसे थोड़ा सा डाउन मूव होगा लाइक दिस वन। और यहाँ से दोबारा से थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे लाइक दिस, थोड़ा सा जस्ट हमने करवाना, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ मूव करवा देते हैं लाइक दिस। ओके सो अब यहाँ से हमने प्रॉपर्ली ये चीज़ शो करवानी है कि यहाँ से वो बैक हेलीकॉप्टर बैक को लीव करता है टावर पे और यहाँ से आगे मूव कर जाता है सिंपली। ओके सो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, इसको मैं अगेन यही की फ्रेम्स पे अगेन ऐड करता हूँ की फ्रेम सिंपलेस पे। मैं यहाँ से इसको यहाँ पे मूव करूँगा कि वो यहाँ से रोटेट करता है। ओके और रोटेट करके वो इस तरफ मूव कर जाता है ऊपर की तरफ। ओके गाइस सो अगर हम इसको मूव करें सो यहाँ से लीव करेगा और यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएगा। सो चाहे आप इसको यहाँ तक शो करवा दें लाइक दिस, बट आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो यहाँ बैक को लीव करवाना है, सो ये तो उसके साथ मूव कर रहा है। सो गाइस यहाँ से मैं आपसे ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल देखे बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं हेल्पफुल। एक लॉन्ग वे है ट्यूटोरियल लाइक ड्रॉपिंग फ्रॉम द हेलीकॉप्टर रोप इफेक्ट।
लाइक इस ट्यूटोरियल में वो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता है स्ट्रिंग के साथ लाइक ड्रॉप इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कि आपने इतना लंबा प्रोसेस करना है जस्ट एक चीज़ को ड्रॉप करने के लिए और पिक करने के लिए, जो कि आई थिंक इस ट्यूटोरियल के लिए बहुत लेंथी हो जाना था और मुझे ये काफ़ी यूज़फुल भी नहीं लगा हमारे इस ट्यूटोरियल के लिए, क्योंकि ना ही हमने स्ट्रिंग इफेक्ट शो करवाना है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप इसको आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे वो इतना हेल्पफुल और कह लें कि यूज़फुल नहीं लगा इस ट्यूटोरियल के लिए, क्योंकि एक खुद ये वो चीज़ इतनी हमारे इस ट्यूटोरियल में प्रोमिनेंट नहीं है जिसके लिए हम इतना वर्कआउट करें और वो चीज़ इतनी नोटिसेबल भी ना हो कह लें कि इस ट्यूटोरियल में। सो दैट्स वाई मैंने आपके लिए ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट ढूंढा है और एक अच्छा पॉइंट भी आपके लिए कि आप नई चीज़ लर्न करेंगे और आपको चीज़ों को ईजी वे में इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। सो अब जैसे कि मैं ये करता हूँ कि मैंने यहाँ हेलीकॉप्टर को लीव करवाना है इस पॉइंट पर। ओके, सो अब मैं यहाँ ऐड करूँगा कंस्ट्रेंट, बट उसके लिए मुझे अपने बैक को यहाँ से क्लियर पैरेंट की ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, बट अब ये इसको लीव कर देगा। सो आप देख रहे हैं कि अब तो ये मूव ही नहीं कर रहा था, आप सोच रहे होंगे कि अब तो ये मूव ही नहीं कर रहा, सो हम इसको क्या करेंगे। सो अब अगर मैं जाता हूँ अपने एस्केप फ्रेम पे, दिस मैं यहाँ पे ऐड करूँगा चाइल्ड ऑफ। सो ये हमने मूव करवाना है हेलीकॉप्टर के साथ जैसे कि आपको पता है। सो अभी अगेन उसके साथ अटैच हो गया, उसके साथ लाइक पहले के इन फॉर्म में पैरेंट बन गया है, अगेन जो हम चाइल्ड बनाते हैं उस तरह से ये दूसरे वैसे हमने उसका चाइल्ड क्रिएट कर दिया है। सो अब हम चाहते हैं कि यहाँ से इन्फ्लुएंस 100 रहे, यहाँ से भी 100 रहे। बेसिकली इन्फ्लुएंस ये करता है कि इसको इन्फ्लुएंस करेगा कि उसके साथ प्रॉपर्ली कितना बिहेव करे उस चीज़ के साथ जिसके साथ हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सो अगर मैं इसको 0 रखूँगा, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से 0, सो बेसिकली बिल्कुल उसके साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसके साथ उसका पार्ट कंसिडर नहीं होगा। सो वो यहाँ इसको कंसिडर ना करे। सो बेसिकली मैं यही करूँगा कि वो इसको यही मूव करवा दे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं आएगा, ये मूव करेगा और ये लीव करके चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी और आपने कुछ अच्छा सीखा होगा इससे। सो अगर आपने सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लोगों को रीच करने में और यूट्यूब का एल्गोरिथम ब्रेक करने में हेल्पफुल रहेगी और मुझे हेल्प करेगी। सो मैं आपके लिए मज़ीद ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। ओके, सो ये चीज़ ऐसे हो गई। सो गाइस साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के फाइल को सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि समटाइम ब्लेंडर कहीं भी क्रैश हो जाता है। सो गाइस मेक श्योर टू कीप सेविंग द फाइल आफ्टर सम टाइम। तो गाइस मैं यहाँ जस्ट अपने कैमरे को छोटा सा मज़ीद इफेक्ट देने लगा हूँ, लाइक वही जो हमने स्टार्ट में दिया था कैमरा को नीचे मूव करवाने के लिए। सो यहाँ से ऐसे मूव करेगा कि जैसे ये ऊपर की तरफ मूव कर गया है। सो मुझे ये अच्छा लग रहा है ये चीज़। सो गाइस अब हम आते हैं लास्ट में लाइटिंग के लिए, इसको हमने मैच कैसे करना है अपने सीन के साथ। ओके, सो मैं यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमें यहाँ सेव करना है, हमारा फाइनल फ्रेम यही है। मैं यहाँ से कंट्रोल क्यों करता हूँ ऑब्जेक्ट शेडर एडिटर को लाने के लिए, और सिंपली आप यहाँ से भी ला सकते हैं चीज़ को। सो मैं यहाँ यूज़ करूँगा एस्टर, मैं यूज़ करने ये वाली एस्टर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कंट्रोल टी फॉर द मैपिंग नोट्स, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं कनेक्ट होंगी कंट्रोल टी प्रेस करने से इट्स मीन्स कि आपने नोट रेगुलर एड अनेबल नहीं की हुई। सो सिंपली एडिट में जाएँ, प्रेफरेंस एड ऑन्स और यहाँ सर्च करें रेगुलर और इस नोट को अनेबल कर लें। सो उसके बाद आपके पास ये मैपिंग नोट्स कनेक्ट हो जाएंगे। सो उसके बाद सिंपली अपनी नोट्स को थोड़ा सा सेट करें शेडिंग के लिए जहाँ से आपको अच्छा लगता है इफेक्ट इसका। सो आई थिंक दिस वन इज़ गुड। सो मैं सिंपली अब ये करता हूँ कि मैं यहाँ एक स्पॉटलाइट क्रिएट करता हूँ, मैं उसको यहाँ मूव करता हूँ, यूपेसिटी दे देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हम बाद में इसको फर्दर सेट कर लेंगे। सो अभी हम यहाँ से इसका कलर देते हैं इसको, लाइक हमें ये सनलाइट इफेक्ट चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैच हो गया, बट आप इसको फर्दर आप इनहेंस कर सकते हैं अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग में फर्दर मोर जैसे आपको अच्छा लगे। सो इस पर मज़ीद टाइम नहीं लगाते हैं हम इस ट्यूटोरियल में। और यहाँ से आप इन नोट्स को थोड़ा सा अप एंड डाउन करके भी क्वालिटी को मज़ीद इनहेंस कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अगर हम दोबारा जाते हैं टाइमलाइन में, मेक श्योर टू डिलीट दिस की फ्रेम्स एंड टर्न ऑफ दिस ऑप्शन, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली की फ्रेम्स ऐड करता रहता है। सो अगर हम इसको प्ले करके देखें, सो गाइस ये कुछ ऐसी के साथ प्ले करेगा जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा है। गाइस आई थिंक मुझे यहाँ से लाइट्स का थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर देना चाहिए। कैसे? ओके गाइस, सो मैं मिलता हूँ आपसे आफ्टर द रेंडरिंग दिस शॉट। ओके गाइस, रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो आफ्टर रेंडरिंग आपके पास सेम कुछ ऐसा पेज सीक्वेंस रेंडर होगा। सो अब हम करते हैं इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ओपन। ओके गाइस, सो आफ्टर इफेक्ट्स में अब हम करेंगे अपने इमेज सीक्वेंस को इंपोर्ट। सो गोइंग टू द डायरेक्टरी वी हैव सेव द रेंडर्स। सो क्लिक ऑन दिस इफ यू नॉट सीइंग द फर्स्ट फ्रेम लाइक 0 1। सो फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करें, देन कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल, देन यहाँ से पीएनजी सीक्वेंस। और कंपोजिशन की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि हमारी कंपोजिशन रेडी बनी हुई है। सो मेक श्योर
कि ये जो इसका फ्रेम रेट है वो सेम मैच हो। सो इधर से हम जाएंगे इंटरप्रेट फुटेज मेन, देन यहाँ से हम इसको सेम वही फ्रेम रेट दे देंगे 9.7 का। ओके, सो अब हम करते हैं इसको, ये इसके ऊपर इम्पोर्ट कर लेते हैं हम इम्पोर्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि ये हमने 9020 मैंने 1080p में रेंडर किया था, पर इसलिए रेजोल्यूशन मैच नहीं हो रही। सो मैं अपनी कंपोजिशन का साइज़ चेंज कर लेता हूँ, अराउंड 9020/1080 कर लेता हूँ। ओके, हम इसका साइज़ 50 पे करना पड़ेगा। सो अब ये थिंक जो मेरा हेलीकॉप्टर था मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर दिया, लाइक आफ्टर ड्रॉपिंग। अब देखें अब ये इसको काफ़ी स्पीडली मूव करवा रहा है। एनीवे बट मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा, बट आप लोगों को आइडिया हो गया है। सो आप इसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो कर लीजिएगा, लेकिन आफ्टर एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट लाइक द ट्रैकिंग यू कैन सी। तो जैसे ट्रैक कर रहा है, आपने एक चीज़ और नोटिस की हो, लाइक यहाँ से ये शेडो, यहाँ से शेडो शो करवाता है। सो अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो इसका सिंपली हल यही है कि हम सिंपली इस लेयर पे एक मास्क क्रिएट करते हैं, दिस सिंपली ऐसे। और हम यहाँ से इसको कर देंगे मास्क को इन्वर्ट। ओके, सो हम यहाँ से इसको दे देंगे थोड़ी सी फेदरनेस, थोड़ा सा ब्लर कर देगा इसको, दिस। अभी यहाँ इतना फील नहीं होगा। यस, ये और एक चीज़ ये थी, मेक श्योर कि जो आपने 3D मॉडल इनपुट किया था, इसको यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ मिलके, कि जो ये वाला पार्ट है बेसिकली ये चीज़ उसने ट्रैक कर दिया था, सिंपली इसको डिलीट कर दें क्योंकि हमें इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल आफ्टर एवरीथिंग, सो उसके बाद आई थिंक हर चीज़ परफेक्ट है। सो गाइस ये तो फाइनल रेंडर। और इसके बाद अगर आप कंपोजिशन करना चाहें, इसके फर्दर थोड़ी सी इन्हेंसमेंट करना चाहें, सो इसके ऊपर आप ज्योमेट्रिक कलर का इफेक्ट ऐड करके दिस, और इसमें आप फर्दर इसको थोड़ा सा सीन के साथ मैच कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, सीन के साथ मैच कर रहा है। सो इसके बाद जितनी चाहे मर्जिंग इसकी ट्रिकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ इसका टेम्परेचर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा लाइट डार्क टोन देने के लिए। आप देख सकते हैं अब ये आगे से फाइनल काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि अब जैसे इसकी लाइट काफ़ी तेज़ थी, सो हमने इसको ऑलमोस्ट थोड़ा सा सीन के साथ मैच कर दिया है। सो ये सब डिटेल्स क्रिएट करने से हैं, सब इस पर जितना मर्जी टाइम लगा के इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। ओके गाइस, उम्मीद आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। और मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चाहिए। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर।